के यूपी बोर्ड के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसमें हमारा जो चैप्टर है द्विघात समीकरण वो चल रहा है और प्रश्नावली 4F के जो क्वेश्चन है वो आज हम सॉल्व आउट करना स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो छोटे टाइप के क्वेश्चन है वो स्टार्ट करेंगे, लघुत्तरीय क्वेश्चन जिनको बोलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है, संख्याएं ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। दो क्रमागत सम संख्याएं, देखिए हर जो भी कुछ बोल रहा है उसका कोई ना कोई मतलब रहता है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है, संख्याएं ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। जो अक्सर बोलेगा उसका कुछ ना कुछ रीजन रहेगा, इसलिए आपको अच्छे से सोल्व आउट करना है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और कैसे आंसर फाइंड आउट करते हैं। सेम टाइप का जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे चलोगे, आसानी से आंसर आ जाएंगे, उत्तर। देखिए, एक संख्या को मानिए, माना माना एक संख्या माना एक संख्या x है। क्या है, एक संख्या मान ली हमने x है। अतः क्रमागत सम संख्या अतः क्रमागत सम संख्या आपको पता है, जैसे दो सम संख्या है, चार सम संख्या है, छह सम संख्या है, तो ये क्रमागत सम संख्या क्या होती है, दो के अंतर पे होती है। तो क्रमागत सम संख्या क्या हो जाएगी, x+2। क्या होगी, x+2। अरे कैसे हुई, देखिए आपको पता है, एक होती है विषम संख्या, एक होती है सम संख्या। सम संख्या कौन होती है, 2, 4, 6, 8। विषम संख्या क्या होती है, 1, 3, 5। तो दो क्रमागत के बीच में कितना अंतर रहता है, 2 का। तो आपके एक है, आपको x देती है तो दूसरी क्या हो जाएगी, x+2 हो जाएगी या x-2 हो जाएगी, कोई भी आप ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए जो दिया हुआ है उसके अनुसार लिखते हैं। तो प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है, तो इनका गुणनफल बोल रहे हैं। तो गुणनफल क्या हो जाएगा, x इंटू x+2 इक्वल टू बोल रहा है 528। कितना बोल रहा है, 528। और यही बोल रहा है, और ये आ गई आपकी इक्वेशन 1। कीजिए सोल्व आउट। तो देखिए कैसे करते हैं, x² आ गया प्लस 2x आ गया और इक्वल टू क्या आ गया, 528 आ गया। अरे आया नहीं आया, इक्वल टू कितना आ गया, 528। अब देखिए इसको सोल्व आउट करना स्टार्ट करते हैं। तो ये आ गई x² प्लस 2x माइनस 528 इक्वल टू 0। यहाँ पर कोई मेथड नहीं बोल रहा है कि इससे आप सोल्व आउट कीजिए, इससे सोल्व आउट कीजिए। और जब तक कुछ बोला नहीं जाता है तो आप अपने मेथड कोई भी लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पर गुणनखंड विधि से सोल्व आउट करता हूँ। तो लिखिए, इसे दीजिए समीकरण 2। लिखिए समीकरण 2 को गुणनखंड विधि से समीकरण 2 को गुणनखंड विधि से हल करने पर, समीकरण 2 को गुणनखंड विधि से हल करने पर देखिए पहले समीकरण 2 लिखिए और फिर गुणनखंड विधि से इसको हल कीजिए। और गुणनखंड विधि में काफ़ी हमने क्वेश्चन किए भी हैं पीछे। तो देखिए कैसे होते हैं, x² प्लस
2x माइनस 528 इक्वल टू 0। और यही होते हैं। सबसे पहले 528 को कराते हैं 1 से मल्टीप्लिकेशन। एक क्या है, कोफिशिएंट है x का। फिर क्या करते हैं, इसके फैक्टर करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कराते हैं मल्टी टुकड़े। तो 528 के टुकड़े क्या होते हैं, देखिए सबसे पहले आता है 528, 2 से करोगे डिवाइड तो ये आ गया 2 दूनी 4, 6 और क्या आ गया 4 आ गया। फिर 2 से कीजिए डिवाइड तो ये कितना आ जाएगा 132 आ गया। फिर 2 से कीजिए डिवाइड, ये आ गया आपका कितना आ जाएगा 66 आ गया। फिर 2 से किया डिवाइड, कितना आ गया 33। फिर किया 3 से डिवाइड और ये आ गया 11, और 11 सिर्फ डिवाइड होता है 11 से, और यहाँ पर कितना आ गया 1 आ गया। देखिए काफ़ी अच्छे से मैंने करके बताए हैं कि किस तरीके से आपको फैक्टर करना है। अभी देखिए आगे करते हैं सोल आउट। आगे सोल आउट करते हैं तो देखिए कैसे होगा और किस तरीके से। इनका आपको पता है कि माइनस के 528 आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है आपके पास में प्लस के 2 आ रहा है। तो गुणा होना चाहिए माइनस के 528 और जोड़ होना चाहिए उनका कितना 2 होना चाहिए। तो देखिए टुकड़े कैसे होंगे और किस तरीके से आप इसको सोल आउट करोगे। देखो यहाँ पर देखिए 11 टूजिया क्या होता है 22, 3 टूजिया होता है 6, 6 टूजिया होता है 12 और 12 टूजिया होता है कितना 24। अरे ऐसे हो जाएगा। तो ये 2 टुकड़े हो गए आपके पास में। और कीजिए सोल आउट और राइट डाउन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या आया एक्स स्क्वायर आ गया प्लस के 24x आ गया माइनस 22x आ गया माइनस 528 आ गया इक्वल टू आ गया 0। अरे आया नहीं आया, सोल आउट कर दीजिए। x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लिया और ये आ गया x प्लस 24, x प्लस 24। यहाँ माइनस के 22 कॉमन आ रहा है, माइनस के 22 कॉमन ले लिया और ये आ गया x प्लस 24 इक्वल टू कितना आ गया 0। अब देखिए यहाँ पर बना x माइनस 22। देखिए क्या बन रहा है x माइनस 22 और दूसरा फैक्टर बन रहा है x प्लस 24, x प्लस 24 इक्वल टू कितना बन रहा है 0। सेपरेट सेपरेट करते हैं इनको। तो यहाँ से देखिए क्या वैल्यू आएगी, एक वैल्यू आएगी x इक्वल टू 22, कितनी आएगी x इक्वल टू 22 और दूसरी आएगी हमारे पास x इक्वल टू माइनस के 24। कितना आया माइनस के 24। अभी देखिए जब x 22 है तो x प्लस 2 कितना हो जाएगा, x प्लस 2 इक्वल टू हो गया 24। कितना हो जाएगा x प्लस 2 24। दूसरा x यहाँ पर 24 रहेगा तो x प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 22। कितना आ जाएगा माइनस के 22। तो आपके जो सॉल्यूशन है ये दोनों हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर यही सॉल्यूशन होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको धनात्मक संख्या नहीं बोली है ना, तो ऋणात्मक भी हो सकती है, ये भी तो सम है। तो इस तरीके से आपके आंसर कोई भी हो सकते हैं, दोनों में से उतारिए, नोट डाउन कीजिए अच्छे से। देखिए आई थिंक आप समझ में गए होंगे कि कैसे क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है। फिर भी कोई डाउट रहता है तो ज़रूर पूछिए, कहीं पर डाउट नहीं रखना है आपको। पर्सन 1 है वो आपको सोल्व आउट कर दिया है मैंने। पर्सन 2 देखिए क्या बोल रहा है, 2 संख्याओं का योग 20 है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 संख्याओं का योग 20 है। फिर क्या बोल रहे हैं और उनका गुणनफल 10 है। तो गुणनफल कितना दे रहा है 10 दे रहा है। उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है, व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे करते हैं क्वेश्चन को और किस तरीके से सोल्व आउट करते हैं यहाँ पर समझिए। इस क्वेश्चन को मैं एक इजी तरीके से भी बताऊंगा और एक लेंदी मेथड जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है वो भी बताऊंगा। तो आंसर उत्तर देखिए, उत्तर देखिए। यहाँ पर अगर ऑप्शन आता है तो आप दूसरा मेथड लगा सकते हो, लेकिन अगर ऑप्शन नहीं आता है तो दूसरा मेथड नहीं लगा पाओगे। तो देखिए क्या बोल रहा है, 2 संख्याओं का योग 20 है। माना दो संख्याएं
माना दो संख्याएं x और y है, x और y है। अरे कोई दिक्कत यहाँ तक? एक को x मान लिया और दूसरी को क्या मान लिया? y मान लिया। प्रश्न अनुसार जैसा प्रश्न बोल रहा है वैसा चलते हैं। तो प्रश्न अनुसार देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न क्या बोल रहा है उसके अनुसार चलते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है आपका? दो संख्याएं दी हुई है और उनका क्या बोल रहा है? योग बोल रहा है। उनका योग कितना बोल रहा है? 20 बोल रहा है। तो आप 20 के अनुसार आप चलोगे और क्वेश्चन को सोल्व आउट करना स्टार्ट करोगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया? 20 हो गया। अरे वाई नहीं हुआ, x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया? 20। तो यहाँ पर माना दो संख्याएं x और y है। प्रश्नानुसार x प्लस वाई इक्वल टू आ गया आपके पास 20। अरे आया नहीं आया? 20 x प्लस वाई। और यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया? x इक्वल टू आ गया 20 माइनस वाई। और ये आपका आ गया इक्वेशन 1। अरे आ गया इक्वेशन 1। दूसरा देखिए, उनका गुणनफल 10 बोल रहा है एंड x इंटू वाई इक्वल टू बोल रहा है आपको 10। कितना बोल रहा है? 10। और ये इक्वेशन आ गई आपके पास में 2। अरे आ गई इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 फ्रॉम, तो समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से क्या करेंगे? एक का मान उठा के दो में रखेंगे। तो एक का मान क्या है? x इक्वल टू 20 माइनस वाई है। दो का क्या है? x इंटू वाई इक्वल टू 10 है। तो दूसरे में रखते हैं तो क्या आता है? देखिए दूसरे में रखेंगे तो क्या आएगा आपके पास में? x है उसका वैल्यू रख दिया आपने 20 माइनस वाई, गुणा में है x, गुणा में है y इक्वल टू आ गया 10। अरे आ गया यहाँ से। अब देखिए कीजिए सोल्व आउट। तो ये क्या बनेगा? 20y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू आ गया आपके पास में 10 आ गया। सोल्व आउट कीजिए तो ये क्या बन जाएगा? देखिए वाई स्क्वायर प्लस माइनस 20y प्लस 10 इक्वल टू 0। अरे बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सोल्व आउट करना इतना आसान नहीं रहेगा। यहाँ पर देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 10 हो और उनका सम -20 हो, ऐसी कोई संख्याएं फाइंड आउट करना आप द्विघात समीकरण से सोल्व आउट नहीं कर पाओगे इसको। तो इसीलिए मैंने आपको बताया है कि आप दूसरा मेथड इसमें लगाइए और सोल्व आउट कर दीजिए। अब देखिए दूसरा मेथड किस तरीके से सोल्व आउट करोगे, क्या करोगे। दो संख्याओं का योग 20 दे रहा है तो दोनों संख्याएं क्या हो गई? x प्लस वाई हो गई और उनका व्युत्क्रम का योग याद करना है और गुणनफल कितना दे रहा है? 10 दे रहा है। तो देखिए जब संख्याएं x और y है, x और y है, तब उनका व्युत्क्रम देखिए जब संख्या x और y है तो उनका व्युत्क्रम क्या रहता है? 1/x और 1/y। तो लिखिए उनका व्युत्क्रम 1/x एंड 1/y, 1/x एंड 1/y। अब देखिए प्रश्नानुसार प्रश्न क्या बोल रहा है? उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। तो व्युत्क्रमों का योग हमें ज्ञात करना है। प्रश्नानुसार क्या करोगे? 1/x प्लस 1/y, यही ज्ञात करना है। यहाँ से देखिए
क्या एलसीएम आ जाएगा आपके पास, एक्स वाई एलसीएम आ जाएगा। तो नीचे आ गया एक्स इंटू वाई, यहाँ क्या बन जाएगा वाई प्लस एक्स बन जाएगा। अरे बनेगा नहीं बनेगा, वाई प्लस एक्स बन जाएगा। अभी देखिए इसे दीजिए इक्वेशन 3, समीकरण 3 दे दिया, समीकरण 1 और 2 ऊपर दिया था हमने और समीकरण 3 दे दिया नीचे। अब देखिए समीकरण 3 में समीकरण 3 में 1 व 2 से मान रखने पर मान रखने पर मान रखने पर मान रखते हैं तो देखिए x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई क्या है आपका, x प्लस वाई की वैल्यू है आपके पास में 20 और एक्स वाई की कितनी है 10, तो 20/10 आ गया। कितना आया 20/10 और यहाँ से आपके आंसर कितने आ जाएंगे 20/10 कितना होता है 2 होता है, कितना होता है 2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यही तरीका है इसको सोल्व आउट करने का। द्विघात समीकरण बना के इसको सोल्व आउट नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसे सोल्व आउट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया समझ में? तो इसका आंसर कितना आया 2 आ गया। तो देखिए कितने क्वेश्चन कर लिए हमने अब तक, 2 क्वेश्चन इसके सोल्व आउट कर दिए। आगे देखिए कैसे करते हैं सोल्व आउट और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं। समझिए अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से हम सोल्व आउट भी कर रहे हैं। बस अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए क्वेश्चंस को, जितना ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सकते हो उतना ही ज़्यादा फायदा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं किसी संख्या का वर्ग, क्या बोल रहे हैं किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 ज़्यादा है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए मानते हैं पहले संख्या को और फिर करते हैं सोल्व आउट। तो उत्तर देखिए कैसे मानोगे और किस तरीके से करोगे समझ लीजिए। यहाँ पे माना माना संख्या अक्स है, क्या मानी माना संख्या अक्स है, अतः प्रश्नानुसार, अब चलते हैं प्रश्नानुसार। संख्या मानने के बाद प्रश्नानुसार जाना है आपको। तो प्रश्नानुसार प्रश्न क्या बोल रहा है किसी संख्या का वर्ग, तो किसी संख्या का वर्ग बोल रहे हैं तो उसके 4 गुने से, तो संख्या का वर्ग क्या होता है एक्स स्क्वायर होता है, क्या होता है एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए इस अतः प्रश्नानुसार एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बोल रहा है उसके 4 गुने से, तो 4x हो जाएगा। अरे होगा या नहीं होगा, और इससे भी कितना ज़्यादा है 12 ज़्यादा है, तो ये आ गया 12। सोल्व आउट किया तो इक्वेशन बन गई हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 12 इक्वल टू 0 और इसे दे दिया हमने इक्वेशन 1। अरे दे दिया। अब देखिए समीकरण 1 में आप नियम लगाइए जो हम जानते हैं, जितने मेथड हमने पढ़े हैं किसी से भी सोल्व आउट करने की कोशिश कीजिए। तो समीकरण 1 को किससे सोल्व आउट करते हैं, चलो समीकरण 1 को करते हैं हम द्विघात समीकरण बना के। तो लिखिए यहाँ पे किस तरीके से करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 12 इक्वल टू 0 आया है। तो देखिए समीकरण 1 को गुणनखंड विधि से हल करने पर गुणनखंड विधि से हल करने पर।
अब देखिए समीकरण एक को गुणनखंड विधि से हल करते हैं और देखते हैं कैसे आता है और किस तरीके से होता है। सबसे पहले 12 का 1 से गुणा कराया, कितना आता है? 12 आता है। तो टुकड़े किसके होंगे? 12 के होंगे। तो ये आपका आ गया 12। कितने टुकड़े होंगे? एक 2 होगा, फिर 6 आएगा, फिर 2 होगा, फिर 3 आएगा, फिर 3 होगा, फिर 1 आएगा। अब देखिए आपको है -4x आना चाहिए जोड़ने पे और गुणा करने पे आना चाहिए 12। तो ऐसा क्या करेंगे, और एक दोनों माइनस क्या आ रहे हैं, तो एक माइनस का और एक प्लस का यहाँ पे आएगा। तो 3 दूनी होता है 6 और 6 दूनी होता है कितना? 12। अरे होता है नहीं होता है? देखिए 3 दूनी 6 हो गया और एक आपका 2 ले लिया, आसानी से हो जाएंगे फैक्टर। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से लिखते हैं और कैसे सोल्व आउट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस 12 इक्वल टू 0 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0 है, और यही है। तो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास? एक्स स्क्वायर माइनस के 6x और प्लस के 2x। जो सिंबल है माइनस प्लस का उसी के अनुसार आपको रिएक्ट करना है। माइनस के 12 इक्वल टू कितना आ गया? 0 आ गया। अभी देखिए यहाँ कॉमन क्या आ रहा है? x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लिया और ये बन गया x माइनस 6। दूसरे में +2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लिया और ये बन गया x माइनस 6 इक्वल टू कितना आ गया? 0 आ गया। ये आ गया 0। अभी देखिए ये बन गया आपका x + 2, तो x + 2। ये बन गया आपका x माइनस 6, तो x माइनस 6 इक्वल टू कितना आ गया? 0 आ गया। ये आ गया 0 और यहाँ से वैल्यू आई हमारे पास, एक आ गई x इक्वल टू -2। कितनी आई? x इक्वल टू -2। और दूसरी आ गई आपके पास में x इक्वल टू 6 आ गई। कितनी आई? x इक्वल टू 6। समझिए और आंसर राइट डाउन कीजिए कि कैसे सोल्व आउट किया है और किस तरीके से आंसर हमने फाइंड आउट कर दिया इसका। दो वैल्यू आई, x इक्वल टू 6 आ गई और x इक्वल टू -2 आ गया। यही तरीका है किसी भी क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का और आसानी से आंसर फाइंड आउट करने का। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था? क्वेश्चन नंबर 3 हमने सोल्व आउट कर दिया है। देखिए किस तरीके से सोल्व आउट किया और कैसे आंसर फाइंड आउट किया। जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे रिएक्ट करोगे तो कहीं गड़बड़ नहीं होगी, और अपने आप कुछ इधर उधर कर दोगे तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पर्सन जो 4 है वो क्या बोल रहे हैं? x + 1/x इक्वल टू 10/3, और क्या बोल रहा है आपको? हल कीजिए इसको। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और आंसर फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले लिखिए दिया हुआ है उत्तर। दिया हुआ है दिया हुआ है, ये आपको सबसे पहले लिखना है। तो दिया हुआ क्या आपको? x + 1/x इक्वल टू दिया हुआ है 10/3, और यही दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 10/3। अब देखिए सबसे पहले एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे क्या आएगा? x आएगा। क्या आया? x। फिर देखिए x गुणा होगा जब x से, तो क्या बन जाएगा? x स्क्वायर बन जाएगा, +1 आ जाएगा और इक्वल टू क्या आ जाएगा? 10/3 आ जाएगा। अरे आएगा नहीं आएगा? 10/3। अब करवाइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो देखिए क्या आता है? 3x² हो जाएगा। कितना होगा? 3x² + 3 और इक्वल टू कितना आ गया? 10x आ गया। कितना आया? इक्वल टू 10x। सोल्व आउट कीजिए तो 3x² आ जाएगा। फिर क्या आएगा? माइनस के 10x प्लस के 3 इक्वल टू आ गया 0। अरे आ गया। अब देखिए फैक्टर किसके होंगे? समीकरण 1 को गुणनखंड विधि से हल करते हैं। तो समीकरण 1 दीजिए इसको, लिखिए समीकरण 1 को गुणनखंड विधि से हल करने पर, तो गुणनखंड विधि से
समीकरण एक को गुणनखंड विधि से हल करने पर अब देखिए, समीकरण एक को गुणनखंड विधि से हल करते हैं तो आपको पता है किसका टुकड़ा करेंगे, 3 का 3 से मल्टीप्लिकेशन कराओगे। अरे कराओगे 3 का 3 से तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो टुकड़े किसके होंगे, 9 के होंगे। 9 में 2 से होता नहीं है कट, तो सबसे पहले 3 से जाएगा, फिर 3, फिर 1 और ये 1। अरे आ गया। अभी देखिए 3x² माइनस के 10x प्लस 3 है, आप मल्टीप्लिकेशन कराते हो 3 का 3 से 9 और 1 आ गया। क्योंकि यहाँ पर बीच में माइनस है और 9 है, 3 है वो प्लस का आ रहा है, तो मतलब क्या है इसका कि दोनों माइनस की आनी है नंबर। तो एक आ गया माइनस के 9x, एक आ गया माइनस के x, और कीजिए 16 आउट ऑफ क्या था नंबर, 3x² माइनस के 10x प्लस के 3 इक्वल टू 0। प्लस 3 इक्वल टू कितना है, 0। सोल्व आउट किया आपने तो टुकड़े क्या है, एक आया 3x² माइनस के 9x, तो माइनस के 3x, देखो सॉरी माइनस के 9x और माइनस के x प्लस 3 इक्वल टू 0। देखिए फैक्टर समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, हमारे 3x आ रहा है, तो 3x कॉमन आ गया और ये बन गया, क्या बन जाएगा, x माइनस 3। क्या बनेगा, x माइनस 3, x माइनस 3 बन गया। यहाँ पर माइनस कॉमन आ गया और क्या बन गया, x माइनस 3 इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। कितना आया, 0। सोल्व आउट कीजिए तो देखिए क्या आता है, 3x माइनस 1, तो 3x माइनस 1। दूसरा आया x माइनस 3, तो x माइनस 3 इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। सोल्व आउट कीजिए तो यहाँ पर देखिए x इक्वल टू एक तो आ गया 1/3, कितना आया, x इक्वल टू 1/3। दूसरा आ गया x इक्वल टू 3। ये दोनों आंसर हो जाएंगे, x इक्वल टू 1/3 और x इक्वल टू 3। और यही आपके पास तरीका है किसी भी क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का। समझ लीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए, कोशिश कीजिए, जो भी करना है आपको। ये आ गया आपका उत्तर। x इक्वल टू है 1/3 और x इक्वल टू है 3। देखिए सेम आपने मेथड लगाया है गुणनखंड विधि और फैक्टर करके क्वेश्चन को सोल्व आउट कर लिया है। तो प्रश्न नंबर जो 4 है वो मैंने सोल्व आउट करके आपको बता दिया है कैसे करना है और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करना है। जो तरीका है वो आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 बोल रहा है √x प्लस 2x इक्वल टू है 1, हल कीजिए। मैं बोल रहा हूँ रूट को तो कहीं दिखे तब भी नहीं छोड़ना है यार। जो अंडर रूट कहीं पर भी दिख जाता है ना आपको, उसको कैंसिल आउट करने की कोशिश कीजिए। उत्तर सबसे पहले दिया हुआ लिखिए, तो दिया हुआ है, दिया हुआ है, दिया हुआ क्या है आपको, जो दिया हुआ है आपके सामने है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, √x प्लस 2x इक्वल टू 1, √x प्लस 2x इक्वल टू 1, यही दिया हुआ है। सबसे पहले इस रूट को हटाने की कोशिश कीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये रूट है वो कहीं भी नहीं रहना चाहिए। जब भी आपके नीचे भी रहता है अंडर रूट में, तब भी आपको वैल्यूज़ को नहीं रखना है। तो क्या करेंगे, √x को एक साइड में रखते हैं और दूसरी साइड में ले जाते हैं 1 माइनस 2x। अरे कर दोगे इतना, कोई दिक्कत। अब देखिए इक्वेशन 1 दीजिए, इसको समीकरण 1 का दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, राइट डाउन कीजिए। समीकरण 1 का समीकरण 1 का दोनों तरफ वर्ग करने पर
वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब देखिए दोनों तरफ वर्ग आपको करना ही है, क्योंकि वर्ग नहीं करोगे तब तक क्या है कि स्क्वायर नहीं हटे, ये अंडर रूट नहीं हटेगा। तो देखिए वर्ग करेंगे तो अंडर रूट एक्स का वर्ग करेंगे, तो अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर। अरे होगा ही नहीं होगा। अब कीजिए सोल्व आउट। तो देखिए क्या आता है आपके पास में, ये आ गया x इक्वल टू 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर हो गया 1 प्लस 2x का हो गया 4x स्क्वायर और माइनस आ गया 4x। अरे आ जाएगा इतना। अभी देखिए करते हैं सोल्व आउट। सोल्व आउट करोगे तो ये आ गया आपका कितना, 4x स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के x प्लस 1 इक्वल टू आ गया 0। अरे आ जाएगा। अभी देखिए टुकड़े कीजिए इसके, और टुकड़े करना क्या है, हो ही रखे हैं यहाँ टुकड़े, यहीं पर हो गए ना डायरेक्ट। तो देखिए किस तरीके से कौन सा मेथड लगाएंगे, गुणनखंड विधि से हल करने पर इसे दीजिए समीकरण 2। समीकरण 2 को गुणनखंड विधि से, समीकरण 2 को गुणनखंड विधि से हल करने पर अब देखिए गुणनखंड विधि से हल करते हैं इसको, तो इसका गुणनखंड डायरेक्ट हो रखा है। अगर करना चाहो तो दोबारा बंद करके वापस खोल सकते हो, लेकिन इक्वेशन 2 हो रखा है गुणनखंड, तो क्या करोगे, 4x कॉमन ले लोगे। क्या करोगे, 4x कॉमन लोगे तो 4x स्क्वायर, इक्वेशन लिख देता हूँ एक बार, माइनस के 4x माइनस के x प्लस 1 इक्वल टू 0 है। और यही है, 4x कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, देखिए 4x लिया आपने कॉमन, 4x कॉमन लिया तो बन गया x माइनस 1। अरे बन गया। दूसरे में क्या लिया कॉमन, -1 कॉमन ले लिया, तो माइनस ले लिया कॉमन, तो बन गया x माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। अरे आ गया इक्वल टू 0। अभी देखिए सोल्व आउट करते हैं, तो 4x माइनस 1 और दूसरा आ गया x माइनस 1 इक्वल टू आ गया 0। यहाँ से क्या मिला हमें, यहाँ से मिला x इक्वल टू 1/4 मिला पहला, और दूसरा मिला x इक्वल टू 1 मिला। एक मिला x इक्वल टू 1/4 और दूसरा क्या मिला, x इक्वल टू 1 मिल गया। तो देखिए यही तरीका है क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का, और कैसे हमने आंसर फाइंड आउट कर लिए। एक आ गया x इक्वल टू 1/4 और दूसरा आ गया x इक्वल टू 1। कैसे सोल्व आउट किया और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट किया, आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि क्या रहता है क्वेश्चन और किस तरीके से सोल्व आउट किया जाता है। यही तरीका है क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रश्न 6 के बाद में मैंने अभी राइट डाउन नहीं किए, लिखे नहीं है, तो आगे वाले लेक्चर में ये सोल्व आउट करते हैं। आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।